खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीते कुछ दिन पहले पाटन के टिमरी गांव में हुए भयानक हत्याकांड ने जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक नया रूप ले लिया है, जिसे लेकर प्रदेश की तमाम बड़ी पार्टियां पीड़ित परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंची और जबलपुर पुलिस प्रशासन और कलेक्टर से पीड़ित परिवार को उचित न्याय के साथ आर्थिक मदद की गुहार लगाई। ऐसा ही आज जबलपुर के घंटाघर में ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी समेत अनेक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीड़ित परिवार से जुड़े कुछ 8 बिंदुओं को लेकर जबलपुर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस बीच ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम को देख ब्राह्मण संगठन आक्रोशित युवाओं द्वारा बताया गया कि यहां तक पहुंच गई कि चित्रकूट से आए पेशवा के द्वारा जब तक जबलपुर कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचते हैं तो ज्ञापन देने पहुंचे समस्त युवा अपना सर मुंडवा लेंगे। जैसे तैसे मामला समझौते पर आया और ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। साथ ही इस बात से अवगत कराया गया यदि हमारी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही कुछ निर्णय नहीं लेगी तो हम अपनी लड़ाई को भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक लेकर जाएंगे। उनके पालन करने की हम ब्राह्मणों को सजा मिल रही है। आप देखिए कि हमने शासन प्रशासन को इस बात की सूचना दी हुई थी कि हम ज्ञापन देने आएंगे और आज कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट महोदय यहाँ पे नहीं है, तो ये इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं भोपाल में सरकार कमज़ोर चल रही है। लोकल छत्रप सिस्टम जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है और आज हमें इस बात की कमी खल रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हैं। आप देखिए इतनी जघन्य अपराध हो गया, 4 लोगों को जाति सूचक शब्दों के साथ तुम ब्राह्मण हो, ये हो, ऐसा कह के मार दिया गया और उसके बाद तलवार मतलब मिडिल एज जैसे हम पेशवाओं के टाइम पीरियड में मुगल करते थे उस तरह से ये हत्या की गई। तो ये हत्या इस बात का सूचक है कि किस हद तक जबलपुर का शासन प्रशासन जो है वो निस्तेज हो चुका है। हमारी मांग है कि हम जबलपुर की इस घटना से संज्ञान लेते हुए ब्राह्मणों को गालियां देते हुए उनकी हत्या करने वालों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे क्रूरतम तरीके से हत्या करने के लिए पहुंचा है और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। हम लोगों की ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग, इन बच्चों के सर से इनके पिता का साया उठ गया है, तो जितना बाकी समाज को दिया जाता है उतना हमें भी दिया जाए। 50 लाख रुपया हम इनके लिए मांग कर रहे हैं, वो तत्काल इन्हें दिया जाए। तीसरी बात, जब तक ये केस चल रहा है तब तक लोकल पॉलिटिशियंस के इंटरफेयर से इन बच्चों और इन लड़कियों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए 1-4 की गार्ड की हम मांग करते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। अच्छा, तीनों मांग हमारी बड़ी बेसिक मांगे हैं और इस मांग को अगर 13 दिनों तक प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है तो ये इसी बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर लोकल पॉलिटिक्स हावी है, छत्रप सिस्टम हो चुका है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कमजोर हो गई है। आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन किया है, कुछ नहीं दिया गया। आश्वासन के लिए ऐसा है कि वो वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने 13 दिन पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया और ऐसा करके दे देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया। आज उन बच्चों के घर में 13 ही हैं, वो बच्चे और महिलाएं यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घटना ही जबलपुर में होना इस बात का सूचक है कि यहाँ का प्रशासन कितने अंदर तक अपराधियों से मिल चुका है। ये एक सिंडिकेट चल रहा है। क्या लगता है इस घटना को लेकर कि पुलिस की लापरवाही भी देखने पे? पुलिस की लापरवाही नहीं है, ये घटना सिंडिकेट को बयां कर रही है। एक सिंडिकेट जो है जो पैसे के हस्तांतरण से चलता है और उस सिंडिकेट को लोकल पॉलिटिशियंस गवर्न करते हैं, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे योगी जी की सरकार है, आप देखिए उन्होंने किस तरह से ताकतवर तरीके से वहां के सिंडिकेट को खत्म किया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कमजोर है। और ये बात हम इसलिए फील कर पा रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आज अपने भाइयों के लिए खड़े होने आए हैं। आपका नाम? हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवे है और हम बाजीराव पेशवा की नवी पीढ़ी में चित्रकूट राजघराने के इस समय के वंश प्रतिनिधि हैं।